हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देख रहे थे और 2 क्वेश्चन ही देख पाए थे। ठीक है, बहुत कम समय होने के कारण 2 क्वेश्चन ही देख पाए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मान निकालिए। 3 में 2 क्वेश्चन है और 4 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मान निकालिए। मान निकालिए। क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बटे में भी कुछ है और बटे में है ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 73 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर थीटा की जगह पर हम बोले कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री और जो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। हम बोले साइन स्क्वायर 27 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। हम बोले साइन स्क्वायर 93 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 93 डिग्री, तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। ध्यान से देखना, फॉर्मूला बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, प्लस इसको हम चेंज करेंगे कॉस में, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा भाई। तो साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा, और थीटा क्या है? 27 डिग्री। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? समझ में आया? समझ में आया? ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर है, पहले वाले को हम साइन स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको अगर कॉस स्क्वायर को बदले साइन स्क्वायर में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस 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 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। यही बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाओगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, बटे साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाओगे तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ स्क्वायर छूट गया था। ठीक है, यहाँ स्क्वायर क्या हो गया था? छूट गया था। अब देखो, साइन स्क्वायर 63 और 63, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, और हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? 1 है। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? 1 है। वो क्या है? 1 है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। समझ गए तो अच्छी बात है। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। ठीक है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री जोड़ कॉस 25 साइन 65 जोड़ कॉस 25 साइन 65। एक बार क्वेश्चन को मिला ही लेते हैं। साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 जोड़ कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 साइन 65। दिख लिए? आप लोग भी मिला लिए, मिला लिए, मिला लिए। अब ध्यान से देखो, ये साइन है, कॉस है, कॉस है, साइन है। ध्यान से देखना कि अगर हम कॉस को साइन बना दें तो साइन और साइन गुना होकर साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, इस साइन को कॉस बना दे तो कॉस कॉस गुना होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ध्यान से देखना, कॉस 65 को बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 65 डिग्री। बात समझ में आया? कॉस 65 को साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख दिया। ठीक है, प्लस 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 कॉस 25 रहने दो, साइन को बदलो कॉस में, कॉस 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 65 डिग्री। ध्यान से, ध्यान से, समझ में आया? समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? ये समझ में आया? आया समझ में? ध्यान से देखो, ये साइन 25 डिग्री है, ठीक है, और साइन 90 में से 65 घटाओ, 90 में से 65 हो जाएगा साइन 25 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 25 है, कॉस 25 डिग्री है, ठीक है, और इंटू कॉस 90 में से 65 घटाओ तो हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ध्यान से देखो, साइन को मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस को मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर
25 डिग्री हो जाएगा और आंसर जो है 1 आएगा। कहाँ से आंसर 1 आएगा? 1 कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग ध्यान देंगे और बढ़ जाएंगे 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है, आपके लिए भी अत्यंत ज़रूरी है, ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आता मतलब आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं आता। चलिए ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है MCQ है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। वाह, क्या क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले कहा कि सही विकल्प चुनिए, विकल्प चुनिए, ठीक है, चुन तो लेंगे, उसके बाद क्या है, और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की क्या कीजिए? पुष्टि, ठीक है, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1980, 1980, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? क्या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है? चलो इसका हल देख लेते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बचपन से ही सीखे होंगे आप कॉमन लेना। अगर 9 कॉमन ले लिए तो बचा sec स्क्वायर ए माइनस होता है tan स्क्वायर ए, ठीक है, और 9 और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, हो जाएगा 9। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा प्यार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा प्यार से देखेंगे। वाह, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा प्यार से देखेंगे। बट जब हम लोग प्यार से देखने चलेंगे तो कहेगा कि थोड़ा और प्यार से देखिए और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर देखेंगे प्यार से, ठीक है, फिर देखेंगे प्यार से। इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 2 में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसा ही कुछ होगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट, 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, बराबर है। वाह, क्या क्वेश्चन है। बराबर है किसके? 0 1 2 0 1 2 0 1 और सी नंबर में 2 और डी नंबर ऑप्शन, इसमें क्या होगा? -1। हे भाई भगवान गॉड, आप बताइए क्या होने वाला है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। ऑप्शन नंबर ए 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। क्या आंसर होने वाला है? कुछ नया होने वाला है क्या? चलिए देखते हैं, हल करके देख लेते हैं क्या होगा। हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इतना तो है ही, फिर है 1 प्लस कॉट है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर थे और थोड़ा सा जो है
इशू हो गया था, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर क्या है 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, क्या लिखेंगे कॉट थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन थीटा। क्या आपको समझ में आया? ये हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन थीटा, माइनस 1 बाई साइन थीटा, माइनस 1 बाई साइन थीटा। चलो 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 ध्यान से देखो, अगर इसमें एलसीएम हम ले कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा 1। ये बात समझ में आया? इधर लेंगे हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो कुछ भी नहीं 1 है, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा 1। क्या इतना बात समझ में आया? ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? ये समझ में आया? चलो ये समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको ए बोले और इसको बी बोले, यहाँ से यहाँ तक इसको ए बोले और इसको बी बोले, तो आप कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डैट मीन्स ये कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ये माइनस नहीं है, इसको माइनस मत समझना। ध्यान से देखो, अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर डैट मीन्स क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब ये है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वैल्यू 1, तो ये प्लस 1 होगा और ये माइनस 1 होगा, कट जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2, हमारे पास क्या बचेगा 2 और 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथे नंबर का जो है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन सेक ए जोड़ 10a, सेक ए जोड़ 10a, सेक ए जोड़ 10a। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी 3rd नंबर है क्वेश्चन नंबर 3rd। सेक ए प्लस 10a है, सेक ए प्लस 10a है, सेक ए प्लस 10a है, क्या है सेक ए प्लस 10a है, सेक ए प्लस 10 है और 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए है और ये बराबर है, किसके बराबर है पता नहीं, किसके बराबर है पता नहीं, ऑप्शन चेंज करना होगा, ये ऑप्शन चेंज करना होगा। सेक ए साइन ए कॉसेक ए, सेक ए और है साइन ए, फिर क्या है कॉसेक ए और फिर क्या है कॉस ए। डी नंबर ऑप्शन जो है वो है कॉस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, ये बराबर है, किसके बराबर है साइन ए सेक ए, साइन ए कॉसेक ए या फिर कॉस ए, चेक करना होगा। तो सबसे पहले करेंगे इसका हल। हमारे पास है सेक ए प्लस है 10a, ठीक है, और फिर इधर है 1 माइनस साइन ए है। ध्यान से देखना, सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 10 को साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, और ये होगा 1 माइनस साइन ए, हमारे पास यही है, नीचे कुछ भी नहीं है तो है 1, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अगर एलसीएम ले हम तो ये हो जाएगा कॉस ए, तो इसको लिखेंगे प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये होगा, और नीचे 1 रहने दो और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। गौर से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो होता क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब है साइन a का स्क्वायर,
बटे कॉस ए को 1 से तो हो जाएगा कॉस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब यही है कि कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और नीचे है कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ व सिर्फ बचेगा क्या, कॉस ए। इसीलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये फोर्थ नंबर इसमें चौथा में 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा में 4 ही क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि थर्ड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 यही है। क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए -1। ध्यान से देखना है, सेक स्क्वायर ए और बी नंबर ऑप्शन है -1, सी नंबर ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है 10 स्क्वायर ए। डी नंबर जो ऑप्शन है वो है 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, हल करेंगे तभी पता चलेगा। हम कोई जादूगर तो है नहीं जो देख करके बता दे, बिना हल किए हुए तो मेरे बस की बात है ही नहीं। चलो ध्यान से देखो 1 + 10 स्क्वायर ए है और 1 + कॉट स्क्वायर ए है। चलो फॉर्मूला तो सीखे हैं ना आप। 10 का देखो, ऊपर में 10 है तो 10 के लिए देख लेते हैं। 10 के लिए यहाँ कहाँ होगा, कहाँ देखो, यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो देखो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए होता है। और नीचे 1 + कॉट स्क्वायर ए, देखो कॉट वाले कहाँ है, 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्या इसको और अच्छे से तोड़ के बताया जाए? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलो बता देते हैं, पूछ लोगे तो देखो ध्यान से देखो, चलो दिखा ही देते हैं। यहाँ पे देख लो, होता क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा गया है, ए लिखा गया है? तो चलो ये बात समझ में आया, चलो 1 + 10 स्क्वायर होता क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस होता है 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो अगर सेक स्क्वायर ए बराबर, इसको लिखो 1 और माइनस इधर आकर के + 10 स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, जो कि यहाँ लिखा है। सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/1 कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक को 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर ए। 1 मिनट, सॉरी बच्चों कॉल आ गया था। ध्यान से देखो, 1 कॉस स्क्वायर ए लिखा है बटे 1 साइन स्क्वायर ए है हमारे पास। अब देखो 1 कॉस स्क्वायर ए होगा, मल्टीप्लाई में जैसे ही जाएगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। तो ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर ए और नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 10 स्क्वायर ए। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।